इस देश के ऊपर घिनौना अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने का जो भी प्रयास करेगा ये देश की जनता देख रही है। दो इश्यूज को नहीं जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा। आप दो इश्यूज को बोल रहे हो, जस्टिफाई कौन कर रहा है? आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। क्या दो इश्यूज कौन से? देश के अंदर जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है वो अलग इशू है, पाकिस्तान का हमला अलग इशू है। आप सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते कि अनिल देशमुख सुनिए वहां पे एक महिला खड़ी रही, वहां पर हिंदू उस आदमी को गोली लगी थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल विषय है वो सारे, मैं एग्री करता हूं। मैं सवाल पूछूंगा, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था ये बताएं ना। ये काली पट्टी मैंने इस सिक्योरिटी लैब्स के अगेंस्ट पहनी है कि इस मुल्क में कब तक आप सिक्योरिटी लैब्स होते रहे। पुलवामा हुआ ये चुप रहे, ये हुआ ये चुप रहे, फिर कह रहे हैं साहब नहीं चुप तो नहीं रहे। अब आप भी जानते हैं कर्नल भी वेट कर रहे हैं। ओके ओके 30 सेकंड्स। वहां पर कोई अगर एक फैसिलिटी शुरू होती है टूरिज्म की, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना डाइवर्ट मत करो। वहां की इंफॉर्मेशन जून से पहले कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले ये शुरू हुई, उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है, बताना चाहिए। अब जवाब नहीं देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं देंगे जवाब। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इनसे पूछा था। मुझे लगता है ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी और सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और जवाब दें उनके। नहीं आपने मेरी पूरी बात उमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं है, उमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, मनोज सिन्हा के अंडर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात शदाब चौहान को लेके आइए। एक सेकंड नहीं रुकना पड़ेगा, एक सेकंड नहीं शदाब चौहान नहीं सर ऐसे चर्चा कैसे? पर आप 10 सेकंड। अमीश जी मैंने बोला कि वहां पर कोई भी फैसिलिटी टूरिज्म की शुरू होती है तो लोकल गवर्नमेंट ही परमिशंस देती है। वो लोकल गवर्नमेंट जो जून में होता है वो अप्रैल में कैसे हो रही थी इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप डायरेक्शन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं है और शायद केंद्र सरकार इस बात को समझती है। अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए ये जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप इसमें बच के नहीं निकल सकते। नहीं जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। शदाब चौहान, मैं विषय पे आता हूं। वहां पे धर्म पूछ के गोली मारी गई और इस देश के कई नेताओं को अभी हमने कोट करा और वो कह रहे हैं कि देखिए आपके सामने क्या बोला गया है। जवाब देखिए कौन क्या कह रहा है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हमारा नेता जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, तमाम उलमा इकराम और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ने, सब ने मिलकर कहा कि पाकिस्तान ने उन हरामखोरों को, हमारे भाइयों को मारने भेजा और अगर कोई ये हरकत करेगा और धर्म पूछकर मारा गया, इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और हमें उनके लक्ष्य को मिटाना है और उनके आकाओं को भी मिटाना है। तो आतंक का धर्म होता है। 10 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड लीजिए। हाँ, आतंक का धर्म होता है। मैं बता रहा हूं। उनका लक्ष्य सिर्फ 26 हिंदुस्तानियों तक नहीं था, उनका लक्ष्य 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ललकारना था और वो ललकार करके गए हैं। कहां गलती हुई मैं किसी पे टिप्पणी करूं, ये मुझ पर आरोप लगाएं। आज समय है कि जिस प्रकार कल तमाम ऑल पार्टी मीटिंग में सबने कहा है, आज यहां से भी पाकिस्तान को एक संदेश जाए कि अगर पाकिस्तानी आका ये समझते हैं कि वो भारत के लोगों को गुमराह करेंगे, हमको 10 सेकंड दीजिए, हमको मारेंगे, हमारे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछकर मारेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा नहीं हिंदुओं को मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और जब तक पाकिस्तान के जो आकाश सेना है, क्योंकि ये हमला आईएसआई ने कराया है, असीम मुनीर ने कराया, जब तक उनके सर नहीं आ जाते हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू भारत सरकार के साथ खड़ा है। और 10 सेकंड, मेरे अमित शाह जी से, आपको पता होगा कि मैं भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हूं, लेकिन मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूं अमित शाह जी को, सैल्यूट करता हूं कि इस नाजुक समय में उन्होंने 2 कार्य किए। पहला कार्य था कि पीड़ितों के साथ ऐसे नाजुक समय में जाकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरा, जब हमारे नेता ओवैसी साहब ने और तमाम लोगों ने कहा कि सर ये सिक्योरिटी लैब्स है, तो क्या किया वहां सरकार ने? ये नहीं दिखाई कि नहीं था, भागे नहीं, सच को स्वीकार किया कि हां ये सिक्योरिटी लैब्स था और इस प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे दोबारा ये घटना ना हो। और ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा कि अब तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया ना, शिमला ट्रीटी, अरे खत्म करो, अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। जो हमने पीओके की सीटें खाली छोड़ी थी अब उन्हें भरने का समय आ गया है। और 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मेरे मजहब का नाम लेकर के उन दरिंदों ने मारा है,
मेरे मजहब की रहनुमाई वो कर रहे थे, वो घोड़े वाले कर रहे थे, जो अपने घरों में ले जा रहे थे वो कर रहे थे। और ऐसे दरिंदे हमारी जूती के नोक पर हैं। इनका इस्लाम से कोई दुश्मन, कोई वास्ता नहीं, और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमला भारत पर है, इस्लाम पर है, कश्मीर पर है, कश्मीरियत पर है, और हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी इन गुंडों के खिलाफ खड़ा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आतंक का धर्म होता है? हाँ होता है। मैं बताता हूं क्या है जी। जब कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो ISIS के कुत्ते हो, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हो, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा, और सुनिए, हां इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार शहजाद भाई, आज तो मत बांटो, आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद मेरी बात इनको इनकन्वीनिएंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। आज एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है, यहाँ 3 लोग खड़े रहकर हाथ जोड़ के कैसे बोल नहीं देंगे, मैं हिंदुओं के लिए बोलने नहीं दे रहे। आप अभी देखिए शहजाद, आज मत लड़ो। एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं। पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर, हम नहीं चाहते कि इस तरह के मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद? मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हिंदुओं को टारगेट नहीं किया? मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड कर्नल दानवीर, 10 सेकंड जी। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी है, एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया, और ये गनमैन थे। ओके अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू नहीं, देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए आज आप भी लड़ना चाहते हैं। कर्नल दानवीर, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। कर्नल दानवीर, ये जो नेताओं को आपने सुना, एक कह रहा है स्क्रिप्टेड था, एक कह रहा है अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा कि धर्म भी किसी से पूछा गया था, नहीं किया गया था। एक कांग्रेस का सहयोगी है JMM, वो कह रहा है कि देखिए ये सहयोग था या ये प्रयोग था, और अब रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां दबाया जा रहा है इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये सब बड़े नेता हैं, कोई छोटा नेता नहीं है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़ते नहीं हैं जी। हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं, और बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल नजर में है, निशाने पे है, तैयारी चल रही है, कार्रवाई पक्का होगी। कि क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक एंगल पर टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी हुआ है, ऐसा आपको ध्यान में आता है? उनका पूरा बेसिस धार्मिक है। आसिम मुनीर को आपने सुना जी, उससे पहले हमने इनको कई बार सुन रखा है। आपने तो टीवी पे देखा ना, आप तो कल के बच्चे हैं, आपने अभी देखा है, हमने इनको वैसे देखा है। इनका नजरिया ये है, जब इस नजरिए पे वो बने हैं तो नजरिया यही रहेगा ना, नजरिया चेंज नहीं हुआ है, नजरिया यही है। मेरे बाप ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फौजी था, दादा भी फौजी था। नजरिया यही है और नजरिया आगे भी रहेगा। आसिम मुनीर ने कहा कि हम अलग हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था वैसे? वो मौलवी था, उसका मदरसा था रावलपिंडी तो में। वही सोच लेके आ रहा है। तो जो भी है, जो हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी हेटरेट है, हाँ, तो वो हेट है, उसे बेसिस उसका वो है, तो वो ये रखेगा। और ये जो चौहान साहब ने जो बात करी है बिल्कुल सही करी है कि ये जो टारगेट था, ये टारगेट देश था, इंडिया वॉज द टारगेट। क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म नहीं, एक्चुअल वाला जो सेक्युलरिज्म है, हम लोग सारे बैठे खड़े हुए हैं, किसी को मार नहीं रहे, कोई हमसे कलमा नहीं पढ़वा रहा, तो हमारा ये वाला अस्तित्व है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर वो उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको निगेट करती है, उसकी थ्योरी को निगेट करती है वो जी। उसका नैरेटिव है। अब मैं एक कुछ सुनाना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर हैं, जाने माने पोएट, उन्होंने कुछ कहा है और कुछ लिखा है, जरूर सुनिए जरा। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे?
कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। तो आपने सुना मनोज मुंतशिर को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिरकार धर्म देखकर धर्म पहचान के हुआ है। ओके राजकुमार भाटी, आप कुछ कहना चाहते हो? ये मनोज, ओके, आप क्या कह रहे हैं? कम्युनल आदमी है, कम्युनल स्टेटमेंट है, कम्युनल आदमी। आपको भी कम्युनल स्टेटमेंट लग रही है? हर चीज में ओके, मुसलमान- एक सेकंड, अब आप में पब्लिक की राय जानते हो, खड़े होके बोलिए। एक तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, राजीव चौक पे खड़े नॉर्मल चल रहे लोगों पे बम गिरा था, तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? और दूसरी बात, एक स्वतंत्र देश में कश्मीर हमारा है, हमें वहां जाने के लिए सुरक्षा बल साथ में ले जाने की क्यों जरूरत पॉइंट है ये बात का। ओके 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 ओके, एक सेकंड सवाल, आपका पॉइंट क्या है? मनोज मुंतशिर पे बोलना चाहते हैं? ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत थी। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मनोज मिलेगा? मुंतशिर ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके ओके ओके, कम्युनल मनोज मुंतशिर कम्युनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके, और ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि क्या गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी सर? मुंतशिर के नकाब में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है, इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज मुंतशिर उसने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का, 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है और घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, शादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यहीं फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल। ओके, और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त है। और इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके, फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से करेगी, याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफिज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो वो आतंकवादी नहीं गलत बात है। वो आतंकवादी आसिम मुनीर उसी परंपरा का महमूद गजनवी का और आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं? मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर आप क्या कहते हैं? भाई यह इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे,
हम इनको भी कह रहा है, इनको भी कह रहा है। भाषाओं के नाम पर बटे, कब तक कटे? सत्य तो बोल रहा है। ओके ओके और क्या बोल रहा है? ओके ओके अभी मनोज मुंतशिर सत्य तो बोल रहा है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। मुझे फैज भाई की एक बात से घोर आपत्ति है कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसकी औकात है, वो मेरी सेना के सामने आएगा, वो बिल में छुपकर बैठा है और बिल से निकालकर इलाज किया जाएगा। ये बात दोबारा ना बोलिए। मनोज मुंतशिर पे शहजाद पूनावाला, ये विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव पहले 30 सेकंड बोले, फिर आप बोले। उस आदमी ने, जिसको मैं कम्युनल कह रहा हूं,